इंडियन सिनेमा में स्टारडम फैंडम तो राजेश खन्ना, बिग बी, रजनी सर से लेकर एसआरके जैसे स्टार्स को भी नसीब हुआ, लेकिन तमिल सिनेमा के इस स्टार की बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाली ऐसी फैन फॉलोइंग हुई कि उसके फैंस अपने स्टार्स के लिए खुद की जान देने, दूसरे की लेने से लेकर अपने स्टार्स के नाम पे चैरिटेबल ट्रस्ट तक का काम किया। मतलब एक ऐसा स्टार जिसने तमिल सिनेमा के ही दो दिग्गज थलाइवा स्टार रजनीकांत सर और थला अजीत जैसे स्टार्स के स्टारडम को भी कहीं ना कहीं बीट कर दिया। और तमिल सिनेमा छोड़ो, मलयालम सिनेमा यानी कि केरला में भी उसे उतना ही प्यार मिला। उसे एडॉप्टेड सन ऑफ केरला भी बताया गया। उसकी फिल्मों के रिमेक्स पे सलमान खान से लेके अक्षय कुमार ने भी ब्लॉकबस्टर और हिट फिल्में दी, और आज भी वरुण धवन ने उसकी फिल्मों के रिमेक पे काम किया। बट उसने हमेशा बॉलीवुड से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी। इवन मीडिया को भी 10 साल तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, और फैन से उसने हमेशा डायरेक्टली इंटरेक्ट किया। देखो, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में आने का सबसे बड़ा गेट अगर कहीं से खुलता है तो वो सिनेमा वर्ल्ड ही है। यहाँ पॉलिटिक्स और सिनेमा का रिश्ता इतना पुराना और गहरा है कि इसे दुनिया भर के लिए एक केस स्टडी माना जाता है। वहाँ के लोग अपने पसंदीदा स्टार्स को सिर्फ स्क्रीन पे नहीं बल्कि कुर्सी पर भी देखना पसंद करते हैं। बट फिर भी तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में बहुत सारे स्टार्स ने हाथ आजमाया, जिसमें थलाइवा स्टार रजनीकांत से लेकर कमल हसन, रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज, इन सब का नाम आया। बट कोई भी फर्स्ट टाइम में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में पिछले 50 सालों में डीएमके और AIADMK का दबदबा रहा, बट उसके बावजूद थलापति विजय पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं और पहली बार में ही 234 सीट्स में से 108 सीट जीत जाते हैं और सीएम के लिए सबसे बड़े दावेदार बन के सामने आते हैं। इवन लोग तो उनकी पुरानी मूवी गोट का एक सीन भी वायरल कर देते हैं, जहां थलापति ने बहुत पहले ही सीएम बनने की हिंट दे दी थी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको विजय के एक ऑर्डिनरी एक्टर से लेके स्टार और फर्स्ट टाइम सीएम बनने तक की पूरी कहानी इतने डिटेल में बताएंगे जो आपको शायद ही पहले से पता होगा। जिस तरह ग्रेविटी के रूल्स स्पेस में अप्लाई नहीं होते, उसी तरह आज हिट और फ्लॉप्स के नियम से पड़े 200 से 300 करोड़ के कलेक्शन की गारंटी बन चुके जोसेफ विजय चंद्रशेखर एक रिनाउंड फैमिली से आते हैं। चांके बाबूजी SS चंद्रशेखर खुद तमिल सिनेमा में 70 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे, और माँ शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर, स्क्रीन राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर भी रही। बचपन से ही काफी मिस्चीवियस, बोले तो शरारती किस्म के विजय को बचपन में ही बहुत बड़ा झटका तब लगता है when he was just 8 years old। उसी टाइम पे उनकी बहन चल बसती है ड्यू टू ल्यूकेमिया कैंसर, और छोटे से विजय पे इसका गहरा इम्पैक्ट होता है। सिस्टर இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் விஜய் கொஞ்சம்। और अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पहले आपको पॉकेट ब्रोकर प्लेटफॉर्म दिखाया था और एक्सप्लेन भी किया था कि उसे यूज कैसे करना है, तो मैं उसे अभी भी यूज कर रहा हूँ। दरअसल पॉकेट ब्रोकर एक ट्रेडिंग ऐप है, लेकिन इसे इन्होंने इस तरह से डिजाइन करा है कि आप आसानी से शुरू कर सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो, इवन दो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर ही क्यों ना हो। इसका इंटरफेस भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्लियरली सेक्शंस में डिवाइडेड है, और तो और आप रैंकिंग सेक्शन के अंदर जाकर के एक्सपीरियंस ट्रेडर्स चूज कर सकते हो और ऑटोमेटिकली उनकी सारी ट्रेड कॉपी हो जाएगी, और आप सिंपल क्लिक में एक ट्रेड ले सकते हो और जीत भी सकते हो। बट अब जाके इन्होंने बहुत सारे कमाल के फीचर्स ऐड किए हैं, और उसमें जो सबसे मस्त है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, लीडर बोर्ड चेक कर सकते हो, रिजल्ट भी ट्रैक कर सकते हो, वो भी दूसरे ट्रेडर्स के, जिससे पूरी की पूरी चीज और भी ज्यादा डायनेमिक और इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ पे बोनसेस और गेमिफिकेशन सिस्टम भी है, मतलब ये कि आपके एक्टिविटीज के बेसिस पे आपको अचीवमेंट्स और बोनसेस भी मिलते हैं। एक तो इससे मोटिवेशन मिलता है, ऊपर से पूरा प्रोसेस और भी ज्यादा इंगेजिंग हो जाता है। देखो, रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके टैप करो, अकाउंट क्रिएट करो सिंपल स्टेप्स में, और प्लेटफॉर्म यूज करना स्टार्ट भी कर दो। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेरा प्रोमो कोड जरूर से डालना, जिससे आपको 100% बोनस मिले पहले डिपॉजिट पे। बट लिमिटेड टाइम के लिए बोनस है, सो तुरंत जाके स्टार्ट करो। प्लेटफॉर्म पे कम्युनिटी एंड 24/7 सपोर्ट भी अवेलेबल है, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुरंत हेल्प मांग सकते हो। आगे चलकर उन्होंने अपनी बहन के नाम पे ही विजय विद्या प्रोडक्शन हाउस भी ओपन किया होता है, और अपनी बेटी का नाम भी विद्या से सिमिलर दिव्या रखा होता है। इसलिए विजय के पापा चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन रजनीकांत की फिल्मों के दीवाने और घर के माहौल को देखते हुए विजय ने अपने बचपन में ही डिसाइड कर लिया कि भिड़ू बनना तो एक्टर ही है। इसी जिद के बाद उनके पापा ने यूं ही कहा कि चल एक्टिंग करके दिखा। तो विजय ने रजनीकांत सर की फिल्म थलापति के एक इमोशनल सीन को इस तरह परफॉर्म किया कि उनके पापा भी इंप्रेस हो गए। उसके बाद विजय ने 5 फिल्मों में काम किया, जिसमें वेट्री, कुडुम्बकम, सट्टम ओरू, विलयट्टू जैसी फिल्में भी शामिल रही। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं रही। 1992 में विजय की नलैया थेरेपू एक ऐसी फिल्म आई जो बहुत बुरी तरह से गंदी पिटी। 20 लाख के बजट में बनी यह फिल्म अपने बजट के आधे पैसे में नहीं कमा पाई। विजय को ट्रोल करते
हुए कुछ मीडिया हाउसेस ने छाप दिया कि ये क्या स्टार बनेगा, इसकी शक्ल तो चूहे से मिलती है और उन्हें एक्टिंग छोड़ के कुछ और करना चाहिए। पर जैसा थलपति खुद भी कहते हैं कि इफ यू आर बीइंग फेल्ड, इंसल्टेड और रिजेक्टेड, स्माइल देन सक्सेस विल स्माइल एट यू। फिर क्या था, 1993 में फिल्म आई रसिकन। फिल्म को उनके पापा ने ही डायरेक्ट किया और फिल्म हिट साबित हुई। इसी फिल्म से विजय को एक नया नाम और पहचान मिला है, इलैया थलपति मींस यंग कमांडर इन चीफ। एक बिल्कुल ही नए स्टार की फिल्म 175 देश तक थिएटर में चली और उसके बाद देवम राजाविन परयल्लम जिसने जैसे फ्लॉप और एक हिट देने के बाद 1996 में उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म आई पूवे उन्नागका। 1996 में इस फिल्म ने 9.38 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि उस टाइम पे सिर्फ रजनी सर की फिल्में कर पाती थी। और इसी फिल्म के बाद भाव भाव कर रही मीडिया का स्वर तुरंत बदल गया। उसी मीडिया जिसने विजय को पहले चूहिया कहा था, उनकी तारीफ के पुल बांधती है और आज भी विजय के पास वो बेइज्जती वाला न्यूज़पेपर का कटआउट है। अब वैसे तो साउथ की 4 इंडस्ट्रीज आज साथ काम करने के लिए रेडी है, लेकिन एक टाइम पे इनमें खतरनाक वाला क्लैश होता था। वहाँ की ऑडियंस भी अपने रीजनल स्टार और अपनी फिल्मों को ही सपोर्ट करती थी, लेकिन थलपति इकलौते ऐसे स्टार बनते हैं जिन्हें मलयालम सिनेमा से लेकर तेलुगु कन्नड़ा सिनेमा हर जगह इतना प्यार मिलता है कि थलपति उस प्यार के समंदर में कहीं डूब से जाते हैं। I think I like Vijay's work. And I like Vijay. Vijay is superb dancer. Better than me. విజయ్ అద్భుతంగా ఉన్నాడు. విజయ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గానీ విజయ్ క్రేజ్ గానీ ఎంత ఉందో మనకి సౌత్ లో మొత్తం అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు రేపు నన్ను సెట్కి వెళ్ళి చేయమంటే నాకు విజయ్ గుర్తొస్తాడు. అంటే విజయ్ లాగే చేయాలా, విజయ్ సార్ ಅವ್ರದ್ದ ಬಾಹುಬಲಿ విజయ్ కి సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు. చిన్నప్పటి నుంచి ఐ హావ్ ఆల్వేస్ లవ్డ్ విజయ్ తలపతి. He's everyone's favorite, Thalapathy Vijay. 1996 से लेकर 2000 तक थलपति ने बैक टू बैक 20 फिल्में कर डाली होती है, मतलब हर साल लगभग 4 फिल्में, जिसमें सेल्वा, काला मेल्ला, काठी रूपेन, इंडरेंडरम कड़ाल तो वही लव टुडे, वंस मोर, नेरक्कू नेर जैसी फिल्में जिसे सूर्य डेब्यू करते हैं। इसके अलावा कड़ा लुक्कू, मर्यादियम, ठुल्लुड्डू मन्नुम ठुल्लुम कुश्ती हिट या ब्लॉकबस्टर साबित होती है और इनमें से कुछ फिल्में तो 200 से 250 दिनों तक थिएटर में चलती है, जिसमें 3 करोड़ के बजट में बनी खुशी जिसने 21 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया होता है, ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को हिंदी, कन्नड़ा और तमिल में भी डब किया जाता है। तुल्लाडा मन्नामुम तुल्लुम ये वही फिल्म होती है जिसमें विजय थलपति ने मलयालम सिनेमा में भी पेनिट्रेट किया होता है और कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के लिए फेमस मलयालम सिनेमा के बावजूद इन्हें मलयाली ऑडियंस से तगड़ा रिस्पांस मिलता है। Today, if a Vijay film releases in Kerala, it opens like a superstar Malayalam film. You all know that. So there is something right about how Vijay is doing his films, which is why it works like that. मतलब सिर्फ 4 सालों में विजय थलपति तमिल सिनेमा के एक लीडिंग एक्टर बन जाते हैं। थला, अजीत, रजनीकांत सर, कमल हसन के इक्वल लोगों से इन्हें प्यार और सम्मान भी मिलता है। और फिर 2001 में तो भाई थलपति ने हिट्स की हैट्रिक लगा दी होती है। फ्रेंड्स, बद्री, शाहजहां जैसी 3 फिल्में दी होती है। 2002 में विजय थलपति की फिल्म आती है थमीजान, जिसे निक जोनस की बोनस प्रियंका चोपड़ा भी अपना फिल्मी डेब्यू करती है। जैसे कि 90s की काफी सारी एक्ट्रेसेस ने किया था, पहले साउथ फिल्मों में एंट्री मारो, फिर जाके बॉलीवुड की फिल्म करो। इलीगल का सेक्शन यही है, समझे। लेकिन 1998 में एक ऐसी फिल्म आती है जिसके बाद फिर से मीडिया और कुछ लोगों ने कह दिया होता है कि विजय इज अ डेड मैन, और वो फिल्म होती है प्रियामुदन। दरअसल हुआ कुछ ऐसा होता है कि व्हाइल शूटिंग द फिल्म ही गॉट इंजर्ड और उन्हें स्लिप डिस्क का इशू हो जाता है, मतलब उनको स्पाइन इंजरी हो जाती है और अक्सर स्पाइन इंजरी में रिकवरी के चांसेस काफी कम होते हैं। எனக்கு அடிபட்டது உண்மை, இந்த ஸ்லிப் டிஸ்க் ப்ராப்ளம் வந்தது உண்மை. ஒரு 40 days நான் ரெஸ்ட் எடுத்தேன். சில பத்திரிகையில் வந்து இனிமேல் என்னால் எந்திரிக்க முடியாது, நடக்க முடியாது, அவ்வளோதான் அப்படின்லாம் எழுதுனாங்க. बट शायद इसीलिए विजय कहते हैं, if you miss an opportunity, don't fill your eyes with your tears. It will hide another better opportunity in front of you. Take it easy, make it easy. 2001 से लेकर 2005 तक अगेन विजय ने 15 फिल्में की होती हैं, जिसमें थमीजान, यूथ, लव टुडे, वसेगरा, मदुराई, गिली जैसी फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर जाती है और उनमें से गिली ही वो फिल्म होती है जिसने विजय थलपति को तमिल सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया होता है। फिल्म में त्रिशा कृष्णन और रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज भी काम करते हैं। ये फिल्म 2004 में 50 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन करती है और 200 दिनों तक थिएटर्स में चलती है और इसी फिल्म के गाने अपड़ी पोड़ू के बीट पे पूरे इंडियन सिनेमा ने ठुमके लगाए होते हैं। अक्षय कुमार की बॉस फिल्म का गाना हम न छोड़े
तोड़े भी इसी गाने की रीमेक होती है। सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया से दूर रहने वाले विजय के स्टारडम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब 2023 में उन्होंने इंस्टा पे अपना अकाउंट बनाया होता है तो विजय थलापति हर जगह ट्रेंड करने लगते हैं। रोनाल्डो से भी ज्यादा तेजी से सिर्फ 16 आवर्स में उनके 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो जाते हैं और इससे पहले भी थलापति के फैन पेजेस पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। विजय कुछ ऐसे गिने चुने स्टार्स में से आते हैं जिन्होंने सचमुच अपने फैन से शादी करके एक मिसाल कायम कर दी होती है। दरअसल विजय की वाइफ संगीता उनकी एक श्रीलंकन फैन होती है, लेकिन उनकी फैमिली लंदन में रहती थी। तभी उन्होंने विजय की एक फिल्म पूवे उनागा का देखी होती है और बस फिर क्या था, सी फेल इन लव विद विजय एंड सीधा वहां से वो इंडिया आ जाती है विजय से मिलने। और जब ये बात विजय को पता चलती है तो उन्होंने उससे मिलने के लिए उन्हें अपने घर बुला लिया होता है और बाद में विजय के पेरेंट्स भी संगीता से काफी लगाव हो जाता है और 1993 में उन्होंने शादी कर ली होती है। फिर साल 2010 से 2015 तक थलापति के करियर की गाड़ी ने खूब उतार चढ़ाव देखे होते हैं। इसी टाइम पे उन्होंने सूरज जैसी हिट फिल्म भी दी होती है जिसकी हिंदी डब की वजह से सोनी मैक्स हिंदी टीवी का 25% से ज्यादा व्यूअरशिप बढ़ जाता है। और तो और इस फिल्म को इंडोनेशिया में भी खूब पसंद किया जाता है। अरे आप लोग, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला ये बता, इतनी रात का यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है? ये हम लोग छत पे पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई। सही कह रहा है। कब से पेंटिंग करने लग गया? तू तो मछली पकड़ता है ना? ये तो अपना साइड बिजनेस है साहब। और फिर 2012 में पहली बार थलापति ने किसी बॉलीवुड फिल्म के रीमेक पे भी काम किया होता है। हाँ, वो फिल्म होती है 3 इडियट्स की रीमेक नंदन। एस शंकर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है और फिल्म ने 150 करोड़ का कलेक्शन भी किया होता है। Having fun, idiot. अच्छा तो Rancho das Chanches. नमस्ते मास्टर जी, अब कहाँ पहुँच गई? गांव में टीचर बन गई है? A for apple, B for ball. हम दोनों एक साथ ट्रेन पकड़े थे ना, पर तेरी ट्रेन रिवर्स नहीं चली गई। इंजीनियर से सीधा प्राइमरी टीचर। देखो, कंट्रोवर्सी से सालों से रिश्तेदारी निभा रहे थलापति की 2013 में एक फिल्म आती है थलाइवा। फिल्म के टैगलाइन टाइम टू लीड से उस टाइम की जयललिता जी के गवर्नमेंट को खतरा महसूस होता है और गवर्नमेंट ने अपेरेंटली फिल्म को बैन करने और मेकर्स को परेशान करने, फिल्म रिलीज में पुलिस प्रोटेक्शन ना देने, ऊपर से टाइम टू लीड जैसे टैगलाइंस को रिमूव करने को कहा होता है। इवन रिलीज से ठीक पहले कई थिएटर्स को कुछ लोगों की तरफ से बॉम्ब्स उड़ाने की धमकियां मिलती है। इस वजह से भी थिएटर ओनर्स ने फिल्म दिखाने से मना कर दिया होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी हाथ खड़े कर देती है और कहती है कि इतने बड़े लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। अब जब पूरे देश दुनिया में फिल्म रिलीज हो जाती है तब भी तमिलनाडु में फिल्म नहीं रिलीज होती और इस डीले की वजह से फिल्म के पायरेटेड वर्जन्स इंटरनेट पे आ जाते हैं, जिससे मेकर्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जननायकन से पहले भी ऐसा हो चुका है। और इसी फिल्म के साथ एक और काफी बड़ी ट्रेजेडी तब होती है जब फिल्म रिलीज ना होने की वजह से विजय का एक फैन इतना नाराज और परेशान होता है कि उसे जब पता चलता है कि फिल्म केरला में रिलीज होगी तो वहां भी चला जाता है, लेकिन वहां भी फिल्म रिलीज नहीं होती। आखिरकार उसने डिसीजन ले लिया होता है जिसने सबको चौंका दिया होता है। उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली होती है। इसके बाद AR मुरुगदॉस आते हैं और वो थलापति के कैप में एक और फेदर ऐड करते हैं। कैथी जैसी फिल्म आती है और ये भी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। 2015 में बाहुबली जैसी एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म आती है बाहुबली। तो तमिल सिनेमा में भी वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जाती है और पुली जाती है, लेकिन ये फिल्म गंदी पिटती है। फिल्म तो चलो फ्लॉप रहती है, वो दूसरी बात है, लेकिन इससे पहले भी थलापति की फिल्में फ्लॉप हुई थी। लेकिन बाहुबली से कंपेयर करके इस फिल्म के लिए थलापति को खूब माहौल बनाया जाता है। बट अगले ही साल यानी कि 2016 में थलापति की एटली के साथ फिल्म आती है और भाई साहब इस फिल्म ने विजय के ही पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ फोड़ डाले होते हैं। 150 करोड़ का कलेक्शन करती है फिल्म और फिल्म को आईफा सिनेमा जैसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। 2017 में थलापति एक और बार अपनी फिल्म मर्शल से कंट्रोवर्सी की दलदल में कूद पड़ते हैं और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रहती है। विजय के इस ट्रिपल रोल वाली फिल्म से तमिलनाडु बीजेपी के लोग भड़क गए होते हैं और फिल्म के GST रिमार्क, डिजिटल इंडिया से लेके हेल्थ केयर सिस्टम की पोल खोलना, ये सारी चीजें उन्हें कुछ ज्यादा ही पर्सनल लगता है और उन्होंने इस फिल्म के सारे सीन्स को कट करने की डिमांड की होती है। ये भी कहा होता है कि ये फिल्म जानबूझकर प्राइम मिनिस्टर की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। इवन बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि लोग ये भी कहते हैं कि विजय क्रिश्चियन है इसीलिए ऐसा कर रहा है। इवन जब मर्सल के सपोर्ट में तमिल एक्टर विशाल आते हैं तो उनके घर भी अगले ही दिन इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं। फिल्म को लेकर बीजेपी के लोगों के इस तरह का रिस्पॉन्स ने उल्टा फिल्म की ऑर्गेनिक और तगड़ी हाइप क्रिएट कर दी होती है, क्योंकि पब्लिक भी ये सोचने लग जाती है कि साला ऐसा क्या ही दिखा दिया इस फिल्म में, इसलिए फिल्म 260 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है। बट कंट्रोवर्सीज का सिलसिला यही नहीं थमने वाला था। 2018 में एक और फिल्म आती है सरकार। वोटिंग सिस्टम में हो रही धांधली में बेस्ड इस फिल्म से कहीं ना कहीं जयललिता की AIADMK पार्टी ऑफेंड हो जाती है। इस फिल्म की वजह से इलेक्शन कमीशन को इंडिया का सेक्शन 49P लाना पड़ता है। फिर 2019 में आई एटली की डायरेक्शन में बनी बिगिल ने विजय के पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए होते हैं। फिल्म ने 285 करोड़ का कलेक्शन किया होता है और इस फिल्म को अलग अलग कैटेगरीज में 9 अवार्ड्स मिलते हैं। बिगिल के बाद 2021 में कोविड के टाइम पे जब कोई अपनी फिल्म नहीं ला रहा होता, विजय की फिल्म आती है मास्टर, जिसमें साउथ के 2 विजय साथ में दिखाई
देते हैं। और लोकेश कनगराज की इस फिल्म में जो बवाल काटा होता है, कोविड के टाइम पे जब थिएटर्स खाली पड़े होते हैं तब इस फिल्म ने 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया होता है। इसके बाद जब 2022 में बीस्ट आती है तो थलपति लिटरली KGF 2 जैसे पहाड़ से टकराते हैं। फिर क्या था, इनका भी वही हश्र होता है जो KGF 1 से टकराकर SRK की जीरो का हुआ था। इन सब के बाद 2023 में 2 फिल्में आती है, वारिसु एंड लियो, जिसमें लोकेश की लियो ने 620 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया होता है और विजय की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बनी होती है। वहीं वारिसु ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ टच किए होते हैं। और फिर 2024 में आई मिक्स्ड रिव्यूज वाली गोट ने भी 126 करोड़ से खाता खोला होता है। फिल्म के लिए विजय का 200 करोड़ चार्ज करना कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उन्होंने इसे एक वाहियात फिल्म बता दिया होता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप थलपति के फैन नहीं भी हो फिर भी आपको फिल्म एंटरटेन तो जरूर करेगी। हाँ, कुछ टाइम के लिए फिल्म को खींचा जरूर जाएगा, बट क्लाइमेक्स ओवर द टॉप है। फिर फरवरी 2024 में फाइनली विजय अपनी पार्टी तमिला वेट्री कजम की शुरुआत करते हैं और 2026 तक पॉलिटिक्स को पूरी तरह से गले लगा लेते हैं। अब बहुत लोग एक बिल्कुल भी बकवास डिसीजन लगता है, क्योंकि अपने करियर के पीक पे ऐसा डिसीजन कौन लेता है भाई। बट यही डिफरेंस होता है थलपति विजय और बाकी तमिल स्टार्स में। रजनीकांत की बात करें तो उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का फैसला लेने में बहुत देरी कर दी होती है। कई सालों तक आएंगे नहीं आएंगे यही चलता रहता है। इससे उनका मोमेंटो कम हो जाता है और उनके फैंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं विजय ने सही समय पे एंट्री ली होती है जब लोग DMK और AIADMK से थोड़े बोर हो रहे होते हैं। उन्होंने सिनेमा छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिक्स का क्लीन रास्ता चुना होता है, जो चीज दिखाती है कि वो पॉलिटिक्स को लेकर सच में सीरियस है। अभी रिसेंटली मेरे यहाँ लोकल में ही एक साउथ इंडियन डिशेस बनाने वाले बंदे की दुकान है। मैंने कैजुअली जब उससे पूछ ही लिया कि आपने किस पार्टी को वोट किया, पता है उसने क्या कहा? उसने सीधा विजय का नाम लिया। मैंने ये भी पूछा कि अगर रजनीकांत होते तब क्या, तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। दूसरी बात यह है कि विजय की फैन फॉलोइंग आज के यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा है। इस सिलेक्शन में उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स और जनजी को टारगेट किया है जो कि पुरानी पॉलिटिक्स में बदलाव चाहते थे। उनका मैसेज सीधा और मॉडर्न था, जो कमल हसन के थोड़े कॉम्प्लेक्स या फिर इंटेलेक्चुअल भाषणबाजी से बिल्कुल अलग था। तो भाई ये थी थलपति विजय की इंटायर जर्नी फ्रॉम एन ऑर्डिनरी एक्टर टू सुपरस्टार एंड फ्रॉम अ सुपरस्टार टू नेक्स्ट CM। वैसे अगर आपको भी थलपति विजय की पॉलिटिक्स में एंट्री सिर्फ एक तुक्का या लक फैक्टर लगता है तो शायद आप गलत हो। विजय ने पॉलिटिक्स में फर्स्ट टाइम में ही इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की, इस पे अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में स्पैम करो थलपति, जस्ट 1000 कमेंट और आपका भाई एक मस्त वीडियो ले आएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, जाके रजिस्टर करो और हाँ, मेरा प्रोमो कोड जरूर से यूज करना टू गेट 100% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो प्लेटफॉर्म के सारे फीचर्स खुद ट्राई करो, खुद एक्सप्लोर करो और हाँ, बोनस लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, सो देख लो।